सबसे पहले मैं स्वामी जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आज के युग की बहुत बड़ी समस्या कर्मवाद और भाग्यवाद की है और उस पर आपने इतना अच्छा प्रकाश डाला कि मुझे भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल गया। बहुत बहुत आपका आभार। पढ़ाइए पिता, पढ़ाइए कॉलेजेस में। आज के समय में ही नहीं, हमेशा के समय में जब भारतीय संस्कृति पर गौर करेंगे तो कभी भाग्यवाद की प्रधानता रही है तो कभी कर्मवाद की। भारतीय संस्कृति दो भागों में विभाजित की जाती है। एक को कहा जाता है ब्राह्मण संस्कृति, जो पूरी तरीके से भाग्यवाद पर आधारित थी, जिसका मुख्य नारा था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब इस भाग्यवाद ने इतना प्रभाव डाला कि लोगों ने भारत में काम करना ही छोड़ दिया। इसके प्रतिक्रिया में दूसरी संस्कृति आई जिसको श्रवण संस्कृति कहते हैं। श्रवण संस्कृति महावीर और बुद्ध की संस्कृति का नाम है। महावीर कहते हैं कश्ती को भंवर में तिरने दे, मौजों के थपेड़े फिरने दे, जिंदों में अगर रहना है तुझे तूफान की हलचल घिरने दे। धारे के मुआफिक बहना क्या, तौहीने दस्तूर बाजू है, ऐ परवर दिगर तो कश्ती को धारे के मुखालिफ बहने दे। ब्राह्मण संस्कृति ने अवतारवाद की धारणा दी कि भगवान अवतार लेंगे, लेकिन महावीर ने कहा कि कोई भगवान नहीं है, हम उठेंगे और भगवान बन जाएंगे। अब एक कर्मवाद को पश्चिम की संस्कृति ने अपनाया। सर आज के संदर्भ में यदि आप लीजिएगा तो पश्चिम ने अपने कर्मों के द्वारा विज्ञान में बहुत अद्भुत खोज की। अब आपको क्या बताना, आप तो IIT बॉम्बे के छात्र हैं और वहां से अमेरिका में रहे हैं, लेकिन विज्ञान की जितनी खोज करता गया पश्चिम, उतना ही परेशान हो गया, क्योंकि उसने भाग्य को छोड़ दिया, भाग्य को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश के नौजवान पूरी तरीके से भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ दिए। अब मेरा यह प्रश्न है कि इन दोनों में सामंजस्य जो बिठाने की का विवेक जागृत होता है, वो मति जागृत होता है, उसको समाज के सामने में हम लोग कैसे जन जन तक पहुंचाए। क्योंकि मैं कॉलेज में 27 सालों से पढ़ा रहा हूं और अभी जो निराशा युवाओं में देखता हूं, हमारा बसवाड़ा सबसे ज्यादा डमी अभ्यर्थियों के मामले में बदनाम हो गया। लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, लोग योग्यता नहीं बढ़ा रहे हैं और इसमें राजनीति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी शुरू कर दी है। मुफ्त में सबको बांटना। तो जो देश योग्यता बढ़ाने की चिंता नहीं करेगा वो देश कहां जाएगा। तो हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि आगे बाद में सामंजस्य बिठाने के लिए यदि कोई साधना पद्धति हो और कोई चिंतन पद्धति हो तो उस पर आप प्रकाश डालें। मैं आपका बहुत ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। आपका प्रश्न में ही आपका उत्तर है। गीता जो है जीवन जीने का कला है। गीता इज आर्ट ऑफ लिविंग। कि जीवन ना ये एक्सट्रीम में जीना चाहिए ना वो एक्सट्रीम में जीना चाहिए, क्योंकि अर्जुन भी ना भगवान को ये नहीं बोले अर्जुन भगवान आप ही सब कर रहे हो तो आप ही युद्ध लड़िए, मैं पीछे सोता हूं। भगवान ने अर्जुन को अपना निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हे सव्यसाची अपना दोनों हाथों का तो प्रयास करो। सव्यसाची मतलब दोनों हाथों से बाण चलाओ। और अर्जुन तो वैसे श्रेष्ठ था, एक्सपर्ट था, दोनों हाथों से वो चला सकता था, लेकिन इसका मर्म ये है तुम गलत करो या सही करो, तुम प्रयास तो करो। भय के कारण लोग प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए आज जो पहले का जो आप बता रहे थे कि वेस्ट में
ना हमारे पुरुषत्व के ऊपर, मनुष्य का एफर्ट्स के ऊपर विश्वास काफी था। लेकिन हम भारत में भी देख सकते हैं जब वैदिक संस्कृति पूरी तरह से जगमगा रहा था हमारे पूर्वज में, यहाँ पे भी संपत्ति ऐश्वर्य बाकी जगह से ज्यादा था। आप मंदिरें देखिए, ऐसे ऐसे विशाल अद्भुत मंदिर भारत में, और जयपुर में जाएंगे ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी से जो बनाया चीजें, और आजकल तो सब बाहर आता है कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज के सारे प्रकार के। तो भारत ये दोनों का एक सुंदर मिलन था, बट काल के प्रभाव से अपसिद्धांत ने भारत को खा लिया, और एक प्रकार का अपसिद्धांत था ये दैववाद कि तुमको कोई भी प्रकार का प्रयास नहीं करनी चाहिए, वो भावना कभी रखनी चाहिए। सारे प्रयासों के बाद द्रौपदी ने कब हाथ उठाया माधव के प्रति? जब उसने सारे प्रयास कर लिया, फिर उसके आगे पता चला मेरी सीमा, मेरे प्रयास से सब नहीं होगा, मुझे माधव को बुलाना है, उनके ऊपर निर्भर होना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि हम जब काम कर रहे हैं पूरी तरह से अपना जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए, लेकिन जब प्रार्थना कर रहे हैं तो होलिस्टिकली जान रहे हैं कि भगवान का ये पूरा सृष्टि उनका है। नहीं तो जब हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी लेते और भगवान का रोल नहीं समझते ना, बहुत टेंशन आता है कि अरे सब मेरे सर पे है। लेकिन जब भगवान का आश्वासन मिलता है तो अर्जुन की तरह हमको तो बस हमारा योगदान देना है, बाकी सफलता मेरे योगदान के साथ संबंध पूरी तरह से नहीं है। मेरा योगदान दूंगा, प्रयास करूंगा, भगवान की इच्छा है तो सफल होगा, श्रेय उनको मिलेगा, भगवान की नींद है। तो मैं डिप्रेशन में हूं, क्योंकि आजकल जितना डिप्रेशन है युवता में, ये है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा, तो डिप्रेशन में नहीं रहेगा। अगर ये सिद्धांत को, गीता का सिद्धांत को हम सिखाए, बचपन से ही सिखाए, तुम पढ़ो लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई भी चीज को छोड़ो मत भगवान के भरोसे, भगवान ने तुमको वो काम दिया है। जैसे कहावत है that no God protects, but God may have asked you to be the instrument to protect. भगवान ने आपको चुना होगा उस व्यक्ति को बचाने के लिए। एक वो है ना, एक व्यक्ति एक गांव में बाढ़ आ गया था, तो चिल्ला रहा था भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तो एक नाव जा रहे थे, सारे गांव वाले नाव में जा रहे थे, वो बोला नाव में आ जाओ, तो उसने बोला नहीं, मैं भगवान बचाएंगे मेरे को। तो वो चला गया। फिर बाद में बाढ़ और आने लगा, डूबने लग गया, उसमें हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने भी रस्सी डाला, आ जाओ ऊपर। अरे नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे। तो हेलीकॉप्टर भी चला गया और वो डूब के मर गया। तो जब भगवान के पास गया तो पूछा, भगवान आपने मेरे को बचाया क्यों नहीं, मैं इतना चिल्ला रहा था। तो भगवान ने बोला, मूर्ख, मैंने तो उनको वो बुद्धि दिया कि आपको जाके बचाए, नाव वाले को, हेलीकॉप्टर वाले को, लेकिन तुमको तो मैं डायरेक्ट चाहिए। मैं डायरेक्ट नहीं आऊंगा, तुम बोलोगे तो तुम तो ड्रामा वाला है, सब कॉस्ट्यूम पहन के आया। तुमको मेरी सृष्टि का नियम और विश्वास ही नहीं है कि मैं कैसे, भगवान हमेशा डायरेक्ट नहीं आते, कोई व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में सहायता करते। तो उस व्यक्ति के प्रति और उस भगवान के प्रति, दोनों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। नहीं तो मूर्खता है कि केवल भगवान भगवान बोल के हमारी जिम्मेदारियां ना करो। ठीक है।